सिक्स्थ फेज़ है, छठा मरहला है ये इंडियन इलेक्शंस का, और हम पहले मरहले से इसको कवर कर रहे हैं एक न्यूज़ पे। और मेरे साथ होते हैं हिस्टोरियन हैं, एकेडमिक हैं, इंडियन इलेक्शंस पे बड़ी कीन नज़र रखते हैं डॉक्टर याकूब बंगश। डॉक्टर याकूब, हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि प्रोजेक्शंस आ रही हैं कि टर्न आउट कितना रहा, क्या रहा। इंटरेस्टिंगली कोई और प्रोजेक्शंस नहीं कर सकता, सिर्फ इलेक्शन कमीशन खुद कर सकता है। इतना कंट्रोल मैकेनिज्म आज तक किसी ने चैलेंज क्यों नहीं किया इंडिया में अंदर से? जी, इंडिया के अंदर चूँकि ऑफ कोर्स बेसिकली तो पता टर्नआउट का इलेक्शन कमीशन को ही पड़ता है, मगर यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ इलेक्शन कमीशन ने भी अपने कुछ जो टर्नआउट फिगर्स हैं वो रिवाइज़ किए हैं। और ये कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, वहाँ तो आप एक बटन प्रेस करेंगे तो टर्नआउट पता चल जाएगा। तो आपका जो पहला एस्टिमेट है वही आखिरी होगा, बिकॉज यहाँ तो नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में तो हैंड वोट काउंटिंग हो रही है, कुछ मिस हो गया है और वोट्स की छुपे पड़े हैं या ऐड हो गए हैं तो आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इंडिया के अंदर एक इस पे बहुत बड़ा स्कैंडल आज जो हुआ है वो यही है इस फेज़ के अंदर कि पिछले जो कुछ फेजेस हैं उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो परसेंटेज है वो आगे की तरफ इंक्रीज़ की है, इंक्रीज़ की है। और ये काफ़ी लोग क्लेम कर रहे हैं कि उनको लगता है कि एक ही पार्टी के फेवर में इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स इंटरनल बंदे तो काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे पता चले? वो इसे चैलेंज भी कर दें, इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे हो? सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। इसकी इंडिया में थोड़ी बहुत जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका पेपर ट्रेल है, मगर ये भी सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू आउट कर दिया था कि पूरे का पेपर ट्रेल हो। जी हाँ, वो कहते जी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी भी आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ये अभी इलेक्शंस के दौरान आप ये सवाल पूछ रहे हैं, इलेक्शंस के बाद पूछना बड़े मजे की बात है। इलेक्शंस के बाद तो फायदा ही नहीं है ये सवाल पूछने का, आप जाते रहे अदालतों में तो वोट काउंट हो गए। तो अक्सर लोग मतलब लोगों को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट पे शक है, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट भी कोई ज़्यादा कोई अच्छी बातें नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन ने जितना कंट्रोल रखा हुआ है इन इलेक्शंस पे कवर करते करते अंदाज़ा ये हुआ है कि बड़ा वेल मैनेज्ड कंट्रोल्ड इलेक्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत एक जो हम पहले भी बात कर रहे थे बहुत साइंटिफिक है। ठीक है, किस तरह से किन डिस्ट्रिक्ट्स को स्प्लिट किया गया है, कौन सी सीटें स्प्लिट की गई। जम्मू एंड कश्मीर, अब आप जम्मू एंड कश्मीर की देखें ना, जम्मू एंड कश्मीर में एक फेज में बस एक इलेक्शन कराया है। ठीक है, अच्छा वेस्ट बंगाल भी छोटा सा सूबा है, वहाँ कुछ 4-5 फेजेस किए हैं। चलो उत्तर प्रदेश बहुत बहुत बड़ा है, चले वहाँ समझ में आती है, सब वो आती है समझ में, बहुत ज्यादा। लेकिन जहाँ सिर्फ 3 सीटें हैं वहाँ पे भी 3 फेजेस में इलेक्शन, जहाँ 20 है वहाँ कोई 4 फेजेस में। आज जोड़ेसा में इलेक्शन हो रहा है 4 सीटों पे 21 में से। अच्छा, कमिंग बैक टू पाकिस्तान बैशिंग, जो पुलवामा का ड्रामा हुआ था 2019 में, आपको लगता है उसकी वजह से वोट पड़ा था? जी, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा जो पुलवामा का इंसिडेंट हुआ उसका इफेक्ट हुआ, बिकॉज उसकी वजह से वही, और दुनिया में कहीं भी वो एकदम एक नेशनलिस्ट फर्वर आ जाता है और जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसको फ़ायदा उससे मिलता है। मगर उसके बाद जो क्लियर हुआ कि ये एक स्टंट था और ये एक ड्रामा था, बिकॉज देखिए पाकिस्तान को उस वक्त इंडिया से पंगा लेने का कोई फ़ायदा ना था ना है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को समझ आ गई कि एक स्टंट है। पिछली दफ़ा हमने ये डिस्कस भी किया था कि अब ऑपोजिशन के लोग ओपनली ये डिस्कस कर रहे हैं कि जी आपने ये असल में होने कैसे दिया अगर ये हुआ, और सेकेंडली आपका रिएक्शन इस पे क्या था। तो वो फंस गए थे उस सारे नैरेटिव के अंदर। तो इस दफ़ा शुक्र है कि इस तरह का था, मेरे ख्याल में शोर इतना मच गया कि उन्होंने कहा कि कोई फॉल्स फ्लैग ना ही करें तो बिल्कुल। और इस दफ़ा मेरे ख्याल में बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि फॉल्स फ्लैग है कि 5 साल में कुछ हुआ नहीं पाकिस्तान के साथ, बस अचानक इलेक्शन के टाइम पे कुछ। लेकिन बैशिंग से बाज नहीं आ रहे, मतलब पाकिस्तान का एलिमेंट निकाल दें तो यूँ लगता है कि इंडिया के इलेक्शन में कोई 50% जो पार्ट है वो तो आउट ही हो जाता है ना, कुछ समझ ही नहीं आता उनको कि बेचना क्या है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कांग्रेस पे भी इल्ज़ाम है कि वो असल में पाकिस्तान को फेवर करता रहा है, लेकिन तब 2019 में जो हो गया। अब आपको लगता है पाकिस्तान बैशिंग से कोई वोट काउंट में फ़र्क पड़ रहा होगा? देखिए, कुछ ऐसे सूबे हैं, कुछ ऐसी सीट्स हैं कि जहाँ पाकिस्तान बैशिंग का फ़र्क पड़ता है। अब जिस तरह से पाकिस्तान में भी एक बेल्ट है कि जहाँ फ़ौजी ज़्यादा हैं, राइट, जो नॉर्थ और सेंट्रल पंजाब है। एक वक्त था वहाँ ख़ास फ़र्क पड़ता था, मगर खैर अब पाकिस्तान में तो खैर हालात तब्दील थोड़े बहुत हो गए हैं। मगर इंडिया में उस तरह की बेल्ट्स हैं आज, बल्कि जहाँ इलेक्शन है हरियाणा में, हरियाणा की सारी सीटों पे आज इलेक्शन है। अच्छा, बड़े मज़े की बात है, उन सूबों में पूरा इलेक्शन है कि जहाँ बीजेपी ने पिछली बार स्वीप किया था। तो हरियाणा को क्यों नहीं स्प्लिट किया, दिल्ली को क्यों नहीं स्प्लिट किया? दोनों जगह क्योंकि वहाँ कंफर्टेबल है। हाँ, वहाँ बिल्कुल वो कंफर्टेबल है, पर जो आज जो खबरें मिल रही हैं वैसे इतनी वो कंफर्टेबल शायद नहीं होंगे। मगर ये है कि उन वहाँ जगहों पे ना एंटी पाकिस्तान होने का फ़ायदा होता है, बिकॉज पाकिस्तान का ना लोग फौज में काम करते हैं, बॉर्डर पे होते हैं वगैरह, तो उनके लिए वो नेशनलिस्ट है वो यूज़ करते हैं। ओके, अब ये जो इस वक्त सिचुएशन ग्लोबली डेवलप हुई है चाइना की वजह से, जो यूएस बहुत ज़्यादा पिवट कर रहा है, डिपेंड कर रहा है ऑन इंडिया,
आपको लगता है उसकी वजह से इंटरनेशनली भी कोई डिबेट नहीं हो रही ऑन इंडियन इलेक्शंस? अदरवाइज तो हम बहुत डिबेट देख रहे थे, लेकिन जब से इलेक्शन शुरू हुआ है खामोशी है इंटरनेशनली भी। जी बिल्कुल, ये इस वजह से है कि इंटरनेशनली लोगों की ज़रूरत है टू वर्क विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी है, ठीक है, चाहे उनको पर्सनली शायद मोदी ना पसंद हो, मगर इंडिया इज सो बिग दैट इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और ये एक बड़ा की फैक्टर है कि देखें इंडिया में ह्यूमन राइट्स का इशू कोई नहीं उठाता, ठीक है, और अगर कोई उठाए वो ऐसे रिएक्ट करते हैं कि अगला बंदा कहता है जी कहीं हमारा बिजनेस ना यहाँ बंद कर दे। आप बहुत ज़्यादा हाई हैं। अभी आप जर्मनी के साथ देखिए, उनका रिसेंट हुआ है फ्यूड, कनाडा के साथ तो कुछ महीनों से बल्कि साल होने वाला है, यूएस ऑस्ट्रेलिया उस सब के साथ वो चल रहा है। तो अगर लोग घबरा जाते हैं। फिर सेकेंड फैक्टर ये है कि चाइना है, वो अमेरिका इज मोर अगेंस्ट चाइना देन एनीवन एल्स, और अभी सैंक्शंस भी लगाए हैं कुछ दिन पहले। तो वो चाहते हैं कि इंडिया की, चूंकि इंडिया चाइना की राइवलरी है, तो वो है ना द एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड, जी वो टर्न अ ब्लाइंड आई। तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ हो रहा है। अभी देखें ना इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, कुछ ऐसे अभी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस फेज़ में भी वो नक्सलाइट कंट्रोल्ड है, मगर आपको इंडियन मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे वो डिस्कशन ही नहीं मिलेगा कि ये सीट्स में इलेक्शन हो कैसे रहा है जब इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं वहाँ। तो हम कश्मीर के तो हम एटलीस्ट बातें वो कर लेते हैं, पर नक्सलाइट्स की तो कोई भी नहीं बात करता। तो बहुत ज़्यादा एक स्टेट कंट्रोल है, एक नैरेटिव है। हाँ, सोशल मीडिया जो है वहाँ बहुत कुछ आ रहा है। एक मैं ज़रूर वो बात करना चाहूँगा, ध्रुव राठी एक है, यूट्यूबर हैं, उनकी अगर आप वीडियोस देखें तो आप दंग रह जाए। मुझे तो डर है कि कहीं वो उठाया ही ना जाए। हाँ, मगर ये वो सच बोलता है, वो बहुत बातें करता है, वो बहुत अच्छी तरह से बात करता है। सोशल मीडिया की रीच बड़ी अच्छी है, वो क्वेश्चन भी करती है, मगर जो ट्रेडिशनल जो मीडिया है वो कंट्रोल्ड, ऑल कंट्रोल्ड। जब 3 जून को इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट आएगा, हतमी बात तो तभी हो सकेगी। अभी एक फेज़ रहता है, हम उस पर भी आपको अपडेट करते रहेंगे। ओवर टू यू शफाक।